Hello students, today I will explain you about dual nature of matter. So make a great silence in your mind and listen what I am saying. Okay? डुअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब ये है कि जो भी मैटर है हमारे नेचर में उनके दो कैरेक्टर होते हैं। मैटर का मतलब समझते हैं ना आप? मैटर मीन्स एनीथिंग इन आवर स्पेस, इन आवर नेचर, इन आवर यूनिवर्स विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस नोन एज मैटर। मतलब वो सारी चीज़ें जिनका कुछ मास होता है, कुछ वॉल्यूम होता है, वो मैटर होते हैं। हम लोग भी मैटर है, एयर भी मैटर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम देख रहे हैं बिल्कुल अपनी आंखों से वही मैटर हो। ऐसा कोई बिल्कुल नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ऐसी भी तमाम चीज़ें हैं जो हमें अपने आंखों से डायरेक्ट नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उनका उनका कुछ न कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो भी मैटर होते हैं। तो मैटर का वन कैरेक्टर एकदम ऑलरेडी नोन है और वो है पार्टिकल कैरेक्टर। पार्टिकल कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? पार्टिकल कैरेक्टर का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को वेल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई ट्री है, कोई बाइक है, कोई कार है, अगर आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो ये उसके पार्टिकल कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। ओके, तो एक कैरेक्टर तो मैटर के अंदर पहले से ही होता है। एक और कैरेक्टर जो बाद में डिस्कवर किया गया उसे हम कहते हैं वेव कैरेक्टर। ओके, मतलब ये है कि मैटर के अंदर आज के समय में ये पूरी तरह से वेरीफाई किया जा चुका है कि जो भी मैटर है हमारे नेचर में उनके अंदर दो कैरेक्टर होते हैं। एक तो पार्टिकल कैरेक्टर जो पहले से ही उनमें ऑलरेडी डिस्कवर्ड है मैटर के अंदर, और दूसरा है वेव कैरेक्टर जो बाद में ढूंढा गया। एक्चुअली ये जो सेकंड कैरेक्टर है वेव कैरेक्टर, इसका ख्याल लोगों के दिमाग में या साइंटिस्ट के दिमाग में लाइट से आया। लाइट जो कि आप ऑलरेडी समझते हैं, लाइट ऑलरेडी यू नो वेल कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट से रिलेटेड एक इवेंट है जिसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मीन्स लाइट होता है, मतलब लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो इस इवेंट को हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो मैटर के अंदर दूसरा कैरेक्टर है वेव कैरेक्टर, इसका ख्याल लोगों के दिमाग में कैसे आया। तो ये कहानी या ये फिर शुरुआत होती है हमारी लाइट से। लाइट में एक कैरेक्टर जो पहले से था वो है वेव कैरेक्टर, क्योंकि लाइट बहुत ही आराम से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन फिनोमिना को शो करता है, जो कि एक वेव का कैरेक्टर होता है, और लाइट इन दोनों घटनाओं को बहुत अच्छे से दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि लाइट एक वेव है। उसके बाद जब ये इवेंट मिला नेचर में कि लाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट का वेव कैरेक्टर सफिशिएंट नहीं था। इसका एक जेन्युइन रीजन है जो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, बस एक शॉर्ट बता दे रहा है कि वेव कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, लाइट के वेव कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एकदम क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसे एकदम वेल क्लियर एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन और प्लैंक ने मिल करके लाइट की एक और थियरी लॉन्च की, जिसे आप क्वांटम थियरी कहते हैं। और इस थियरी में माना गया कि लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं, बीम ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जिसे हम फोटॉन कहते हैं या फिर क्वांटा कहते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन था ये लाइट के पार्टिकल कैरेक्टर को एक्सप्लोर करता है, समझाता है, या साबित करता है कि लाइट के अंदर पार्टिकल कैरेक्टर भी है। तो अब आप ऐसे समझिए कि लाइट जिसके अंदर वेव कैरेक्टर पहले से है, उसमें अगर पार्टिकल कैरेक्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से अगर सामने आता है, वेव में पार्टिकल कैरेक्टर, तो इसका रिवर्स सोचिए। इसका मतलब पार्टिकल जो ऑलरेडी पार्टिकल हैं उनमें वेव का कैरेक्टर भी होना चाहिए।
तो इस आधार पे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा और एक्सपेरिमेंट किया और सफल हुए। मतलब ये है कि आज के समय में ये पूरी तरह से वेरीफाइड है कि जो मैटर है उनके अंदर वेव कैरेक्टर भी होता है। और ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसमें बीम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर पाया गया। ठीक है दोस्तों, तो जब मैटर, फाइनल कंक्लूजन ये है कि एक होता है कि एक दिमाग में एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है कि अगर हम मैटर के दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं तो जो दूसरा कैरेक्टर है वो कब सामने आता है। तो अगर मैटर रेस्ट पोजीशन में है तो उसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर होगा, और जब यही मैटर मोशन में आता है तब इसके अंदर वेव कैरेक्टर डेवलप होने लगता है, यानी ये वेव की तरह बिहेव करने लगता है, जिसे हम मैटर वेव कहते हैं। ओके, ये थर्ड टाइप ऑफ वेव है। इसके पहले आप दो टाइप ऑलरेडी पढ़े होंगे, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये तीसरा है मैटर वेव। तो मैटर वेव का फॉर्मेशन कब होता है? जब कोई भी मैटर मोशन करता है तब। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी जो भी मैटर हैं उनके अंदर दो कैरेक्टर पाए जाते हैं, एक होता है पार्टिकल कैरेक्टर और दूसरा होता है वेव कैरेक्टर। पार्टिकल कैरेक्टर मैटर में तब होगा जब मैटर रेस्ट पोजीशन में होगा, और वेव कैरेक्टर तब होगा जब वही मैटर मोशन में होगा, जिसे हम मैटर वेव कहते हैं। मैटर वेव के भी कई कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। मच थैंक्स टू वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।